थी जो शीला दीक्षित के समय बनी थी, बहुत ग्रीन दिल्ली कहते थे। कोई बाहर से आता था, कहता था कि हम दिल्ली में नहीं, भारत में नहीं, कहीं विदेश में घूम रहे हैं। फ्लाईओवर थे, मेट्रो थी, सारी सुविधाएं थी, बहुत अच्छी हरी भरी दिल्ली थी। ये जुमलेबाजी, ये ड्रामेबाजी, ये झुंझुना जनता को दिखाना बंद कर दे केजरीवाल जी। और कांग्रेस की लड़ाई किससे है? भाजपा से है, आपसे है? ये आम आदमी नहीं, एक खास आदमी है। जब ये दिल्ली में आया था, जब मुख्यमंत्री बन के ये कहा था मैं जूती हवाई चप्पलों में पहनूंगा, मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी नहीं, इतना खास आदमी है। जनता के लहू पसीने की, खून की कमाई जो पैसे थी, उस पैसे को अपने आलीशान बंगले में लगाया। गद्दार भाई है, गद्दार भाई। किसी बहन की उसने 10 सालों में नई पेंशन बनाई, किसी बहन को इसने जो लाडली योजना थी उस पर कुछ किया। आज लाडली सारी स्कीमें, महिलाओं का, एक भी महिला का, किसी बहन का राशन कार्ड बनाया। युवा बेरोजगार है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, काम धंधे है नहीं, लूट खसूटी की चीजें चल रही हैं। आज दिल्ली इतनी बुरी हालत में है, गर्त में जा रही है। कई जगह तो ऐसे कूड़े के ढेर लगे हुए, अंबार बन गए हैं, पर्वत बन गए, पहाड़ बन गए हैं। एक भी स्कूल में अगर इसने ईंट लगाई हो, एक भी स्कूल बनाया हो, एक भी कर्मचारी की भर्ती की हो, एक भी टीचर की भर्ती की हो, एक भी अगर काम किया हो, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरा दिल्ली देखती हैं। क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? दिल्ली में मेहरौली की बात कर रही हूँ कि 6-6, 7-7 दिन में पानी आता है, और वो भी गंदा आता है, वो भी नालियों का पानी आता है कई जगह तो। ये हालत है दिल्ली की आज। हरी भरी दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनानी है, हाथ बदलेगा हालात। दिल्ली का, दिल्ली निवासियों का होगा साथ। हम दिल्ली को दुरुस्त करेंगे और अच्छा करेंगे। जितना पहले थी दिल्ली 10 साल पहले, हम दिल्ली को उससे भी सुंदर, सुशील और अच्छा बनाएंगे। नमस्कार। दिल्ली चुनाव का बिगुल जो है एक तरह से कहा जाए तो बज चुका है, और उसी बीच सबसे पहले यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जो है कल जारी की है। दूसरी सूची में महरौली विधानसभा से, जो कि दिल्ली प्रदेश महिला संघ की प्रदेश अध्यक्ष है पुष्पा सिंह जी, जिनका नाम आया हुआ है और उनको कैंडिडेट यहाँ पे महरौली में बनाया गया है। बाकी देख सकते हैं कैंडिडेट घोषित होने के बाद यहाँ पे मीटिंग का जो दौर है वो जारी हो चुका है, क्योंकि चुनाव की घोषणा यानी इलेक्शन कमीशन आज कर दे, कल कर दे, कोई पता नहीं है कब कर देगा। आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं मैम से। एक अनुभवी और कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवार से आती है, पति इनके महापौर रह चुके हैं, और साथ ही साथ बताएं तो पहले यानी कि संघर्ष के दौरान पूर्व से ही ये लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी में आज नहीं बल्कि एक समय से ही इन लोगों का समय बीत चुका है। आइए सीधे तौर पे मैम से हम बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बधाई मैम आपको कि आपको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार महरौली विधानसभा से घोषित किया है। धन्यवाद। और क्या कहिएगा मैम, आज का जो समय है और खासतौर से महरौली विधानसभा जो, और जिस प्रकार से मैं रास्ते से होकर आया तो देखा यहाँ पे सीवर, कचरा, नाला, इन सब की स्थितियाँ किस तरह से हो चुकी है, आप क्या कहिएगा? देखिए 10 साल पहले जो दिल्ली थी, पूरी दिल्ली की बात करती हूँ पहले मैं, तो बहुत अच्छी दिल्ली थी जो शीला दीक्षित के समय बनी थी। बहुत ग्रीन दिल्ली कहते थे। कोई बाहर से आता था, कहता था कि हम दिल्ली में नहीं, भारत में नहीं, कहीं विदेश में घूम रहे हैं। फ्लाईओवर थे, मेट्रो थी, सारी सुविधाएं थी, बहुत अच्छी हरी भरी दिल्ली थी, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली थी। आज दिल्ली की महरौली विधानसभा की आप बात कर रहे हैं। मैं महरौली विधानसभा से पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया। मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, और यहाँ की जनता हमारे साथ है। हमने काम किए हैं पहले। ये किशनगढ़ में मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा परिवार है। महरौली में हम रहते हैं। महरौली से मैं निगम पार्षद रही हूँ अपने कार्यकाल में भी, और मेरे पति सतबीर जी ने अपने कार्यकाल में महरौली के सारे एमसीडी के स्कूल एकदम नई बिल्डिंग बनाई। और जब वो महापौर थे दिल्ली के, पूरी दिल्ली में 280 से ऊपर स्कूल उन्होंने बनाए। और आज भी अगर पूरी दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों में अगर आप जाके देखेंगे तो सतबीर जी के नाम का पत्थर लगा होगा, जिसमें सतबीर जी का नाम होगा, जब वो एजुकेशन के चेयरमैन थे और मेयर थे दिल्ली के। तो विकास का दौर चल रहा था, बहुत अच्छे से काम हो रहा था महरौली में। पिछले 10 सालों से महरौली ऐसे काम से नदारद हो चुकी है कि यही नहीं पता चलता कि रोड पे हम चल रहे हैं वो रोड है या नाले हैं, नाले में रोड है या नाले में रोड पे नाले हैं। तो नालियां रोड पे बह रही हैं,
नाली मुक्त का वादा किया था। निगम में चुनाव में भी और पहले कहा था, जब हमारे एमएलए साहब 10 साल रहे, महरौली में, पूरी महरौली विधानसभा में कहीं भी सीवर लाइन नहीं डली। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रिपेयरिंग हुई हो, बात अलग है। एक भी जगह अगर वहां सीवर लाइन डली हो, देखो जो मुख्य मूलभूत चीजें हैं, सीवर व्यवस्था ठीक हो जाए, सफाई ठीक हो जाए, पानी शुद्ध मिल जाए, और जो मूलभूत सुविधा ही नहीं दे सकते, तो वो एमएलए बनने का मुझे तो लगता नहीं कि वो एमएलए के लायक थे वो। आप एक महिला हैं जी। और यहाँ के यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने एक योजना लाया हुआ है जी। 2100 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, और आप महिला की प्रदेश अध्यक्ष भी है दिल्ली की महिला। आपकी क्या राय है, क्या देखती है, किस वजह से? देखिए, केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में भी है, वहां तो फुल फ्लैश है, कोई किसी की एलजी की रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। वहां क्यों नहीं लागू किए? ये जुमलेबाजी, ये ड्रामेबाजी, ये झुंझुना जनता को दिखाना बंद कर दे केजरीवाल जी। और आज खुद दिल्ली गवर्नमेंट से एक लेटर आया है, आज उसमें उन्होंने बिल्कुल कर दिया, खारिज कर दिया। कोई सदन से, तुम 10 साल सीएम रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या होता है। सदन से पास होता, संसद उससे जब विधानसभा से पास होता है, बिल पास होगा, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होने के बाद वो लाया जाएगा सदन में। जब लाने के बाद, जब उसको इम्प्लीमेंट होने के बाद पूरा तैयार हो जाता है, तब आता है वो। ये अपने आप से 2100 रुपए का एक ड्रामेबाजी, ये फ्री का झुंझुना दिखाना बंद कर दे केजरीवाल जी। कांग्रेस की लड़ाई किससे है, भाजपा से है, आपसे है? हमारी दोनों से है, हम दोनों को हराएंगे। दोनों ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। 7 के 7 सांसद 10 साल से दिल्ली में हैं, 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। ये आम आदमी नहीं, एक खास आदमी है। जब ये दिल्ली में आया था, जब मुख्यमंत्री बन के ये कहा था, मैं जूती हवाई चप्पलों में पहनूंगा, मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी नहीं, इतना खास आदमी है। जनता के लहू पसीने की, खून की कमाई जो पैसे थी, उस पैसे को अपने आलीशान बंगले में लगाया। उसमें 49 लाख करोड़ रुपए उसकी सिर्फ रिपेयरिंग और उसकी मेंटेनेंस में लगाया। कहाँ का आम आदमी है ये? ऐसा खास आदमी है कि दुनिया में नहीं मिलेगा। कहते हैं कि मैं यहाँ की बहनों का भाई हूँ, और भाई जो है मदद कर रहा है। गद्दार भाई है, गद्दार भाई। किसी बहन की उसने 10 सालों में नई पेंशन बनाई? किसी बहन को इसने जो लाडली योजना थी उस पर कुछ किया? आज लाडली सारी स्कीमें, महिलाओं का, एक भी महिला का, किसी बहन का राशन कार्ड बनाया? किसी भी महिला का? आज 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। इतनी बुरा हाल है, हर तीसरे दिन एक बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। किन बहनों की बात कर रहे हैं? ये ड्रामेबाजी करना बंद कर दे। क्या लगता है कि जो चुनाव आ रहा है जी, इसमें कांग्रेस का क्या मतलब रोल क्या होगा? देख, कांग्रेस ने जो दिल्ली को बनाया था, आप लोगों ने न्याय यात्रा भी चलाई। बिल्कुल, हमने इसीलिए न्याय यात्रा की जरूरत पड़ी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव ने, जैसे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक यात्रा निकाली। दिल्ली की 70 विधानसभा के 200-250 वार्ड हैं, हर वार्ड में, हर गली में, हर महल में वो गए, पहुंचे, लोगों से मिले, महिलाओं से मिले, युवाओं से मिले। युवा बेरोजगार है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, काम धंधे है नहीं, लूट खसूटी की चीजें चल रही हैं। आज दिल्ली इतनी बुरी हालत में है, गर्त में जा रही है। कई जगह तो ऐसे कूड़े के ढेर लगे हुए, अंबार बन गए हैं, पर्वत बन गए, पहाड़ बन गए हैं, कूड़े की ऐसी बुरी हालत है। किसी भी विधानसभा में चला जाओ, मैं महरौली विधानसभा की भी बात कर रही हूँ, पूरी दिल्ली की बात कर रही हूँ, हर विधानसभा में गंदगी के ढेर है, और सारी गलियां टूटी पड़ी है, रोड टूटे पड़े हैं, कोई फ्लाईओवर नहीं, कोई स्कूल नहीं। एक भी स्कूल में अगर इसने ईंट लगाई हो, एक भी स्कूल बनाया हो, एक भी कर्मचारी की भर्ती की हो, एक भी टीचर की भर्ती की हो, एक भी अगर काम किया हो, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। केंद्र में भाजपा है और दिल्ली में आप है जी। एक तरफ केजरीवाल जी 2100 रुपए दे रहे हैं, तो आज प्रवेश वर्मा के यहाँ 1100 रुपए का वितरण हो रहा था, जो कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने भी इस चीज का आरोप लगाया। क्या देखती हैं आप? देखिए, ये क्या कर रहे हैं, हम इस पे नहीं जा रहे। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 10 साल से केजरीवाल की सरकार, अगर ये करने वाले थे, पहले कहाँ थे? यही दिल्ली थी, यही दिल्ली के निवासी थी, यही दिल्ली की बहनें थी, यही दिल्ली के भाई थे, पहले क्यों नहीं किया? आज तक कोरोना काल में जिन बच्चों से काम करवाया केजरीवाल ने, उन बच्चों की तनख्वाह तो दे नहीं रहे। सफाई कर्मचारी की तनख्वाह समय पे आ नहीं रही, किसी भी विभाग में तनख्वाह समय पे आ नहीं रही। क्या करेंगे ये, जब कर्मचारियों की नहीं दे रहे, जो काम कर रहे हैं? नया क्या करेंगे ये? नया सिर्फ एक झुंझुना दे रखा है, उस झुंझुने को बजाते और कुछ नहीं करते।
आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरा जी। दिल्ली देखती हैं, जी। क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए, जो जब उस समय जब जीत कर आएंगे, जिस पर पार्टी अपना हाथ रखेगी, अभी तो देवेंद्र यादव के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली उनके साथ है, पूरी दिल्ली की कांग्रेस उनके साथ है। आगे जो पार्टी जिसको बनाएगी, चेहरा लेके आएंगे, वो चेहरा आएगा और दिखेगा और काम करेगा। पूरी जैसे शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाई थी, उस दिल्ली को दुरुस्त करने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। और आने वाले समय में यानी सरकार अगर आपकी बनती है जी, तो आप लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी किसके फेस पे चुनाव लड़िए, राहुल गांधी के फेस पे या देवेंद्र यादव? देखिए, देवेंद्र यादव जी ठीक है, दिल्ली से हैं, राहुल गांधी जी ऑल इंडिया को देखते हैं। हम तो कह रहे हैं ये लोकल चुनाव है तो विधानसभा का, ये फेस पे चुनाव मोदी के नाम पे चुनाव लड़ते पूरे देश में। वो तो वार्ड का भी उन्हीं के नाम पे। हाँ जी, वो मैं कह रही पूरा, चाहे वार्ड का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सब कुछ मोदी के फेस पे चलता है। केजरीवाल का, आम आदमी का कहीं कोई भी चुनाव हो, चाहे निगम हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, वो केजरीवाल के फेस पे चलता है। हम तो लोकल चुनाव लड़ रहे हैं और लोकल फेस पे काम करेंगे। अगर मैं कर रही हूँ तो मैं अपने फेस पे अपनी गारंटी दूंगी और मैं काम करवाऊंगी और जनता का काम करवाऊंगी, अपने परिवार का। मैं पूरी विधानसभा में, हमारी विधानसभा में महरौली, किशनगढ़, लाड़ूसराय, कटवाड़ी सराय, बेरसराय, JNU, मोतीलाल नेहरू कैंप, JNU, कुसुमपुर पहाड़ी, मसूरपुर गांव, रजोकरी गांव, और इसमें जे बंधु कैंप, कावेरी और जमुना, गंगा, सरस्वती, 3-4, ये अरवतपुरा, वसंत कुंज, पूरा एरिया आता है। टिप्स में हमारी सारी चीजें हैं। हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का दुख जानते हैं, लोगों का दर्द जानते हैं। उनका सबसे पहला जो मूलभूत काम है, पानी, सीवर, सफाई, पानी, सीवर और रोड, ये हमारी सबसे पहले मूल प्राथमिकता होगी, जिससे हम लोगों को पहले चलने लायक रोड और पीने लायक पानी दे दें। क्योंकि पानी में आज इतनी शुद्धता नहीं, इतना गंदा पानी आ रहा है कि घर घर लोग बीमार पड़े हैं। इतना गंदा पानी आ रहा है, पानी का कोई बढ़ा नहीं। दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही है, पानी बढ़ नहीं रहा। दिल्ली में हर चीज बढ़ रही है, पर ये सत्ता में बैठी सरकार आंख मूंद करके बैठी है। इनको ये नहीं दिखाई देता, अगर मकान बनते हैं, रजिस्ट्रियां होती है, उसका रेवेन्यू ये सरकार खाती है। तो उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे कितनी पब्लिक बढ़ी है, कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पानी की, बिजली की, हर चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए। आज कई जगह ऐसे है, दिल्ली में, महरौली की बात कर रही हूँ, कि 6-6, 7-7 दिन में पानी आता है, और वो भी गंदा आता है, वो भी नालियों का पानी आता है कई जगह पे। ये हालत है दिल्ली की आज। आप प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक महरौली तक सीमित रह जाएगी या 70 विधानसभा तक जाएगी? नहीं, देखिए, मैं तो पहले से ही, हमने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी ने, एक राहुल गांधी जी ने कहा कि नारी न्याय, तो नारी न्याय में हम महिलाओं के लिए, कि जैसे पहले होता था कि खादी ग्राम से काम लेके आते थे और काम करते थे, घर बैठे महिलाओं को काम मिलता था, उसी तर्ज पे हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई काम करेंगे ऐसे, जिससे कि दूर ना जाना पड़े। एक जिले में, विधानसभा में ऐसे कुछ काम हो, जैसे स्विमिंग सेंटर खोल दिए या कोई वेंडिंग मशीन लगा दी जिसमें 15-20 महिलाएं काम करें, वो काम बढ़ जाएगा। तो बड़ी कंपनियों से टाई अप करके बिल्कुल ये करेंगे। इसमें मेंबरशिप हमारी हो चुकी है और 50-60% हमारा काम हो चुका है। ये कभी भी विधानसभा में आपका दौरा रहेगा? बिल्कुल, 70 विधानसभा में जाएंगे, महरौली को भी देखेंगे। वहां पर हमारी पूरी महिला टीम है, 70 जिले हैं, और 70 विधानसभा है। हर विधानसभा में कोऑर्डिनेटर है, हमारी जिला अध्यक्ष है, हमारी 14 जिला अध्यक्ष है। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे दी है, तो उन्होंने भी कहा वो अपने वहां पे भी देखेंगे और यहाँ भी आएंगे। जहाँ कभी मुझे जरूरत होगी मैं भी जाऊंगी, पर पहले अपना जहाँ से चुनाव लड़े उसको प्राथमिकता ज्यादा दीजिए। महिलाओं को कितना प्रतिशत कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है? आपको तो प्रदेश अध्यक्ष है, तो आपको देखिए, अभी तो 47 लोगों की हुई है। थर्ड सूची में महिलाओं की ज्यादा संख्या होगी। अभी तो 3 महिलाएं आई हैं, पर थर्ड सूची आएगी, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो महिलाओं को, राहुल गांधी का निर्देश है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, और उनको दिया जाए जो कैपेबल है, काम करेंगी, वहां पे चुनाव लड़ेंगी, तो वहां सीट भी निकालेंगी। नए चेहरे को देखा गया, इस पर लाया गया। हाँ, कई नए चेहरे आए हैं, तो नयों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। अगर वो हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित हैं और काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो उनको
बनता है कि वो आएंगे, काम करेंगे पार्टी के लिए। क्या अपील रहेगा अंत में दिल्ली वासियों से आप? देख, मैं दिल्ली वासियों से भी यही अपील करती हूँ कि आने वाले आपको दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनानी है। हाथ बदलेगा हालात, दिल्ली निवासियों का होगा साथ। हम दिल्ली को दुरुस्त करेंगे और अच्छा करेंगे। जितना पहले थी दिल्ली 10 साल पहले, हम दिल्ली को उससे भी सुंदर, सुशील और अच्छा बनाएंगे और सारी सुविधाएं देंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे पुष्पा सिंह जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोग शीला दीक्षित जी ने जो कार्य किया हुआ, उसके बाद दिल्ली में कोई कार्य नहीं हुआ है। बेहतर सिर्फ प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और इस बार ये लोग जोरों शोरों से लग करके और दिल्ली को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में इनका कहना है कि हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी और मजबूती के साथ दिल्ली का पूर्व से ज्यादा इस बार विकास हुआ। चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।